शाम को भीड़ का वक्त था। मैं और मेरा छोटा बेटा घर जाने के लिए रिक्शा पकड़ रहे थे, जिसको पूछते मना कर देता। इसकी वजह यह थी कि जहाँ से रिक्शा पकड़ रहे थे वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है और जहाँ जाना था वहाँ भी ट्रैफिक जाम होता है। हम कशमकश में थे कि इतने में एक और रिक्शे पर नज़र पड़ी। जब मैंने उससे चलने के लिए पूछा तो कुछ देर कुछ सोचने के बाद हामी भरी। देखकर मैं समझ गया कि मन से तो वो ना कह रहा है, पर अल्फाजों से हाँ। बहरहाल रिक्शे में बैठकर हम बाप बेटे चल पड़े। ट्रैफिक थी, इसलिए रिक्शा रुक रुक कर चल रहा था। फिर हम एक सिग्नल पर रुक गए। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि ट्रैफिक बहुत है। यहीं से मेरे और रिक्शे वाले के बीच गुफ्तगू की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुझे उसकी बताई हुई बातों में दिलचस्पी पैदा होने लगी और मैं ध्यान से सुनता रहा। उसने मुझे बताया कि वह मालोनी का रहने वाला है और शाम को ट्रैफिक जाम के वक्त लंबे भाड़े नहीं लेता। इस पर मैंने पूछ लिया कि फिर भला मुझे क्यों बिठा लिया। वो बोला कि मैंने देखा कि आपके साथ एक छोटा लड़का है और आप परेशान हो रहे हैं, बस इसी वजह से ना चाहते हुए भी मैं चलने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने ये बताया कि शाम को ट्रैफिक के वक्त वो कोई भाड़ा नहीं बिठाता। हाँ, अगर कोई मजबूर मिला या उम्र दराज मिला या मजबूर मिला तो उनको वो ज़रूर बिठा लेता है। फिर उसने बताया कि दोपहर में भी जब वो खाना खाने जा रहा होता है तब भी किसी को नहीं लेता। हाँ, अगर कोई स्कूली बच्चा हाथ दिखा दे तो चाहे मैं कितना भी भूखा हूँ, बच्चा जहाँ चाहता है वहाँ तक छोड़ आने के बाद ही खाना खाता हूँ। फिर उसने बताया कि जब ड्यूटी पूरी करके वो घर लौट रहा होता है और उसको उसी तरफ जाने वाले कोई मिल जाते हैं तो उनको फ्री में छोड़ देता है, उनका पैसा नहीं लेता। उसने ये भी बताया कि जब वह सुबह घर से ड्यूटी के लिए निकलता है तो भगवान से एक ही दुआ करके निकलता है कि आज जो भी रोज़ी मिले वो मेहनत से कमाई हुई मिले। ट्रैफिक ज़्यादा था, पर उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हम मंजिल तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। किराए के पैसे लेकर वो मामूली सा दिखने वाला आदमी इंसानियत की बातें सुनाकर और मुस्कुराकर चला गया। ज़रा सोचो तो, क्या ऐसे लोग देश को महान नहीं बनाते? अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।